कब से प्रारंभ करना है बता दीजिएगा। कीजिएगा भैया, शुरू कीजिएगा। जी। हर्ष भैया जी ले रहे हैं। बहुत सुंदर हमको बताने वाले हैं। शुरू कीजिएगा भैया। जी। सावधान। नमो हरिहंताय। नमो सिद्धाणं। नमो वायुयाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोय सव्यसाचिन्। यदि आवा गंगा विविधनयन कल्लोल विमला ब्रह्मज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां व्यास्नपयति। इदानीमप्येषा बुद्धजनमरालय परिचिता महावीरस्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सभी को जय जिनेन्द्र। आज थोड़ा आप जो विषय पढ़ रहे हैं रत्न करंडक श्रावकाचार, उससे भिन्न कुछ करणानि योग की चर्चा विशेष आज हम करने जा रहे हैं। आप लोगों का मुझे ख्याल है, जैसा मुझे बताया गया कि कर्मों के नाम और कौन सा कर्म किस कार्य में निमित्त बनता है, जीव के किस परिणमन में निमित्त बनता है, इतनी जानकारी तो आप लोगों को है। 148 कर्मों के नाम भी आप सभी को ख्याल होंगे ही। कम से कम पूरे याद ना हो तो जब नाम बताएं तो आप उनका कार्य तो बताने में सक्षम होंगे। तो आज हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है उदय विच्छित्ति। सुना है आप लोगों में से किन्हीं ने नाम विच्छित्ति, है ना? सुना होगा आप लोगों ने। देखिए, विच्छित्ति का मतलब क्या होता है बताएंगे आप लोग? आप लोग एक्टिव रहें तो फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। शेयर कर दीजिएगा वो स्क्रीन, जिससे सभी देख पाए। ठीक है, बताएंगे आप में से कोई विच्छित्ति का अर्थ? जिनने सुना हो वो तो बताएंगे मेरे ख्याल से। किसका अर्थ? विच्छित्ति, बंद विच्छित्ति, उदय विच्छित्ति, सत्ता विच्छित्ति, ये लिखा है ऊपर। स्थान तो दूर को कर स्थान दीजिए। की क्लास में आया था ना। हाँ हाँ। हाँ बताएंगे, भानु जी भाई साहब बताएंगे। बंद विच्छित्ति आया था ना, कौन से गुण स्थान में। चलिए कोई बात नहीं। विच्छित्ति का मतलब है यहाँ पर उस चीज की पूर्णता हो जाती है, यानी इसके बाद उस हम बोलते हैं ना उच्छेद हो गया। उच्छेद सुना होगा आप लोगों ने, त्रिपणति में आता भी है, तीर्थ का उच्छेद हो जाना। आएगा भी आप लोगों के दूसरे चौथे अध्याय में आगे। उच्छेद यानी यहाँ पर उसकी समाप्ति हो जाना। तो यहाँ हम ये देखने जा रहे हैं कि 14 गुण स्थान होते हैं। उनमें से कौन से गुण स्थान में कौन से कर्म उदय में आते हैं, उसके बाद नहीं आते। जैसे यहाँ देखिए आप, पहले गुण स्थान में यहाँ पर 5 क्या प्रकृतियों के नाम दिए। भैया, क्या मीनिंग बताया विच्छुप्ति का? उच्छेद हो जाना, समाप्ति हो जाना, उदय का समापन, स्टॉप हो जाना, है ना? देखिए, 3 प्रकार की विच्छुत्तियां हैं। तो विच्छुत्ति का मतलब क्या होगा कि जिस गुण स्थान के सामने जो लिखी है, उसका मतलब ये नहीं है कि इस गुण स्थान में उदय में नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि इस गुण स्थान तक तो उदय में आएगी और इसके बाद नहीं आएगी। क्लियर हुई बात? अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि जिस गुण स्थान के सामने जो प्रकृति का नाम लिखा है, वो ज्यादा से ज्यादा उसी गुण स्थान तक उदय में आएगी, उसके आगे नहीं आएगी। क्लियर है? और उस गुण स्थान में नियम से आएगी उदय, ऐसा भी कंपलसरी नहीं है। जैसे आप देखिए, इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले सूक्ष्म लिखा है। तो हम सूक्ष्म जीव है कि बादर जीव है बताइए? हम जो है वो सूक्ष्म है कि बादर है? बादल। बादर है ना, क्योंकि तरस हम्म, जितने भी होते हैं वो सब नियम से बादर होते बादल। हैं, हम्म। है ना? बादर होते हैं।
तो इसीलिए सूक्ष्म हमको उदय में तो है नहीं, और यदि हम में से कोई मिथ्या दृष्टि हो तो उनको सूक्ष्म का उदय होगा नहीं, आतप का उदय होगा नहीं, अपर्याप्त का नहीं होगा, साधारण भी नहीं है हम, क्योंकि साधारण तो निगोदिया होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उस गुण स्थान में उदय आना ही है ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि इसके आगे किसी भी जीव को उदय में नहीं आएगा। तो उदय योग्य प्रकृतियां कितनी है? टोटल कर्म है 148। कितने हैं टोटल कर्म? 148। उसमें से उदय योग्य प्रकृतियां कितनी है? उदय योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? नहीं है ख्याल? देखिए, उदय 21। योग्य, हाँ जी, 21। 21 तो 20, मेरे दब जाती है, मेरे ख्याल नहीं 21 दब जाती है। नहीं नहीं 21 नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है 122। क्या आंसर है? 122। यानी टोटल कर्म है 148। वैसे तो असंख्यात है, लेकिन जितने हमारे ग्रंथों में उल्लेख आया है वह है 148। उसमें से केवल 122 का उदय आता है। अब आप लोगों को प्रश्न होगा भैया कौन से कम हो गए, तो पहले हम ये पूछेंगे कितने कम हो गए। इतना गणित तो लगाओ आप। 148 में से 122 बची तो कितनी कम हो गई? जल्दी 24। जल्दी। 24? नहीं नहीं एक नहीं, 26। 26। है ना? हम्म 26 प्रकृतियां हैं जो वो उदय में नहीं आएंगी। और बंध योग्य प्रकृतियां हैं 120। कितनी है बंध योग्य? 120। क्लियर हुई बात? बंध योग्य प्रकृतियां हैं 120, उदय योग्य प्रकृतियां हैं 122, और 148 जो है वो सत्ता अपेक्षा है। सत्ता यानी उसकी सत्ता होना, जीव के सत्ता होना। तीन ही प्रकार की स्थितियां हैं, बंध, उदय और सत्ता। और वास्तव में देखा जाए तो किसी भी जीव को 148 कर्मों की सत्ता कभी हो ही नहीं सकती। त्रिकाल सिद्धांत है, कुछ भी हो जाए 148 कर्मों की सत्ता हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? आयु कर्म चार हैं। अब चार आयु कर्म में से आप मुझे बताइए कि ज्यादा से ज्यादा कितनी आयु रख सकते हैं एक एट अ टाइम? है, ज्यादा से ज्यादा हम दो आयु रख सकते हैं, यदि बंधी हो तो। और मान लो मनुष्य के बाद पुनः मनुष्य बंध गई, तो आयु एक ही है, प्रकृति तो एक ही है ना। तो तीन प्रकृतियां तो हमेशा वो तीन या दो तो कम रहती हैं। फिर तीर्थंकर प्रकृति किसी किसी जीव को होती है, किसी किसी जीव को होती है ना। अच्छा मुझे आप ये बताओ, सबसे कम बंधने वाली प्रकृति कौन सी है? आप ही लोग उत्तर दो इसका। सब जैसे इतने सारे जीव है ना, अनंत जीव, तो कौन सी ऐसी प्रकृति है जो कम से कम बनती है? तीर्थंकर प्रकृति नहीं। चलिए तीर्थंकर प्रकृति, और बताइए। प्रकृति भी कम से कम। कौन आहारक। सी? आहारक, देख बहुत बढ़िया। दो तरह है हमारे पास, तीर्थंकर प्रकृति, आहारक प्रकृति। तो आंटी जी बताइए कौन सी कम मतलब इसमें बनती है? शरीर होता है ना। हाँ, आहारक द्विक, द्विक यानी आहारक शरीर और आहक आंगोपांग, ये एक साथ ही बंधते हैं। एक बंध रहा है मतलब दूसरा बंध ही रहा है। क्लियर? तो बताइए फिर इसमें ऐसा क्यों है, तीर्थंकर प्रकृति होगी कि आहारक द्विक होगी? है, तीर्थंकर ही आएगी सबसे कम। तीर्थंकर आएगी। सबसे पहला आहारक आएगी, छठ में गुणस्थान वर्ती के। किन्ने बोला? दिख नहीं रहा है शायद चेहरा। सबसे कम बनती है आहारक, तीर्थंकर नहीं बनती है। तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाले असंख्यात जीव हैं। जी। असंख्यात है नरक में, असंख्यात है स्वर्ग में, और त्रेंच में कभी भी नहीं होते, है ना, कभी भी नहीं होते। जिसने त्रेंच आयु बांध ली उसको तीर्थंकर प्रकृति बनती नहीं है। और मनुष्यों में संख्यात होते हैं। तो कुल मिलाकर असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं, हमेशा ही बांधते हैं, त्रिकाल नियम है। भैया लेकिन हाँ, सिर्फ 54 ही होते हैं। कैसा? मतलब ऐसा सुना है कि आहारक जो होते हैं 54 ही होते हैं। 54? नहीं नहीं ऐसा नियम नहीं है कुछ भी, ऐसा नियम नहीं है। बाकी 54 तो उसमें आता है कि एक साथ उपशम श्रेणी चढ़े यदि जीव तो कितने चढ़ सकते हैं। सुना आपने? एक साथ उपशम श्रेणी प्रारंभ करें तो कितने जीव एक साथ उपशम श्रेणी प्रारंभ कर सकते हैं एट अ टाइम?
फर्स्ट समय सभी जीव एक साथ, उसका काल है 50, उसकी संख्या है 54, है ना। इसका कोई नियम नहीं है कितने जीव करेंगे। देखिए मनुष्य वैसे ही तो संख्यात है, पर्याप्त मनुष्य, और उसमें भी छठवें सातवें गुण स्थान में कितने जीव हैं, मतलब जो मुनि है, हम कहते हैं इजीली कहते हैं 3 कम 9 करोड़, कहते हैं 3 कम 9 करोड़ छठवें से लेकर 14वें गुण स्थान तक के जीवों की उत्कृष्ट संख्या है। अब इस 3 कम 9 करोड़ में से लगभग 8,98,502 जीव तो 13वें गुण स्थान में है। तो वो लोग आहारक, आहारक प्रकृति कब बनेगी, आहारक प्रकृति बनने के गुण स्थान है 7वां और 8वां। कौन सा है, 7वां और 8वां। अब 7वें 8वें में कितने कम जीव हैं, 7वें गुण स्थान में लगभग 2 करोड़ जीव हैं बस, 7वें में, है ना। जो हम 3 कम 9 करोड़ कह रहे हैं, तो उसमें मतलब लगभग 5 से ज्यादा करोड़ तो छठवें में है, और उससे आधे रहते हैं 7वें में, है ना। आप लोग इतनी ही गणित समझ लीजिए, तो सबसे कम बनती आहारक, ठीक है। तो 26 प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका उदय नहीं होता। कौन कौन सी बताएंगे आप, कि जिनका उदय नहीं होता है, यानी सत्ता तो होती है लेकिन उदय नहीं होता है, या फिर उसका उदय वर्णित स्थानों में नहीं आता है। देखिए स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 4 प्रकृतियां हैं, और इनके उपभेद करें हम तो कितने हो जाएंगे, स्पर्श के 8, वर्ण के, 5। स्पर्श के बाद रस के 5, फिर गंध के 2, 2। और वर्ण के 5। तो 8 2 5 5 कितने हो गए, 20 हो गए। 20 हो गए। इन 20 में से केवल 4 का ही उदय आता है, कौन, सामान्य स्पर्श, सामान्य रस, यानी एक एक का ही स्पर्श रस गंध वर्ण का। तो 20 है और 4 का उदय आएगा, तो 16 कम हो गई। तो टोटल हमें 26 कम करनी थी, उसमें से 16 कम तो हो गई। और कौन सी कम करनी, कि शरीर, बंधन और संघात, ये प्रकृतियां हैं। 5 शरीर होते हैं, 5 बंधन होते हैं, और 5 संघात होते हैं। तो इसमें से सत्ता तो होती है प्रत्येक शरीर के तीनों की, यानी जैसे आहारक पकड़े हम, तो आहारक शरीर, आहारक अ, बंधन और आहारक संघात, ये 3 है। लेकिन उदय केवल किसका आएगा, इन 3 में से आहारक का बस। तो इसीलिए टोटल 15 प्रकृतियां हुई, 5 शरीर की, शरीर, बंधन, संघात, 5 3 15। लेकिन उदय केवल 5 का ही आता है, शरीर में ही सब समाहित हो जाती हैं, तो इसीलिए 10 वो कम हो जाती हैं, तो 15 में से 5 ही आई ना, तो 10 कम हो गई। तो इस प्रकार 10 और 16 कितनी हो गई, 26। क्लियर है, आप लोगों ने नोट किया होगा। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं हमारी उदय विच्छुद्धि में। देखिए यहाँ यह बता रहे हैं कि कौन सी प्रकृति किस गुण स्थान तक अधिकतम उदय में आएगी। देखिए पहला गुण स्थान क्या दिया है, आप में से कोई पढ़े, भानु जी पढ़े, जरा एक्टिव रहे आप लोग, पढ़े इसमें प्रकृतियां कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, शेयर हुआ है ना। जी। मिथ्यात्व गुण स्थान में जी। विच्छिन्न कर्म प्रकृति की संख्या 5, उदय विच्छिन्न जी। प्रकृतियां मिथ्यात्व, सूक्ष्म, आतप, अपर्याप्त, साधारण। जी बहुत बढ़िया। देखिए 5 प्रकृतियां ऐसी हैं जो पहले गुण स्थान के बाद कभी उदय में नहीं आती। एक बार दूसरा गुण स्थान और पढ़ दीजिए। सासदन गुण स्थान विच्छित्ति संख्या 9, अनंत अनुबंधी की 4, क्रोध मान माया लोग, स्थावर, एकेंद्रिय, विकलत्रय। विकलत्रय बता दीजिए, कौन से हुए विकलत्रय। विकल 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। हाँ इसमें जाति और लगा लेना, 2 इंद्रिय जाति, त्रिंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति। तो देखिए हमारे एक पिछली बार जब हमने क्लास ली थी तो 2 ग्रंथों का परिचय समझा था। कौन कौन से ग्रंथ थे भैया, हम्म, पिछली किलोपंथी क्लास में भी तो आए थे, कसाय पाहुड़ और षटखंडागम, है ना। हमारे सबसे प्राचीन और मूल कहे जाने वाले 2 ग्रंथ हैं, कसाय पाहुड़ और षटखंडागम, पहली शताब्दी में लिखे गए। तो उसमें पहला और दूसरे गुण स्थान की जो उदय विच्छुद्धि है वो थोड़ी अलग अलग बताई है। षटखंडागम के अनुसार अलग बताई है, और कसाय पाहुड़ के अनुसार अलग बताई है ना। कसाय पाहुड़ पहले लिखा गया, षटखंडागम बाद में लिखा गया। कसाय पाहुड़ को गुणधर आचार्य ने रचा, और षटखंडागम को दर्शन आचार्य के ज्ञान
जो उनको प्राप्त हुआ, तो भूत बलि और पुष्पदंत मुनि ने उन्हें रचा। तो ये जो उदय विच्छुत्ति बताई है, ये किनके बताई है? ये हमारे सामने जो है कसाय पाहुड़ के अनुसार है। किसके अनुसार है भैया? कौन सा ग्रंथ है? कसाय पाहुड़, है ना। तो कसाय पाहुड़ ग्रंथ में ऐसा बताया है कि मिथ्यात्व, सूक्ष्म, आतप, अपर्याप्त और साधारण, ये जो पांच प्रकृतियां हैं, ये पहले गुण स्थान में उदय में आती हैं। देखो, मिथ्यात्व तो कॉमन है, मिथ्यात्व पहले गुण स्थान के बाद उदय में नहीं आता। सूक्ष्म, सूक्ष्म कौन होते हैं नियम से? सूक्ष्म जीव नियम से कौन होते हैं? एक इंद्रिय होते हैं। और एक इंद्रिय जीव पहले गुण स्थान से ऊपर नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात। इसके बाद आतप, आतप किनको होता है? आतप कहाँ मिलेगा हमारे को? सूर्य बिंब है, आप पढ़ेंगे अभी। सूर्य के विमान आतप हाँ होते हैं ना। हाँ हाँ, उनके जो पृथ्वी का एक जीव है, उनके आतप नाम कर्म का और उदय एक विशेष रहता है। आतप हो गया। अपर्याप्त, अपर्याप्त तो मतलब पंचेंद्रिय जीव भी होते हैं। अपर्याप्त केवल एक इंद्रिय नहीं होते, पंचेंद्रिय भी होते हैं। लेकिन वो जो अपर्याप्त होंगे, अब अपर्याप्त का मतलब क्या है? हम अपर्याप्त थे कि नहीं थे इसी भाव में? बताओ भैया, हम अपर्याप्त नहीं थे? थे लग थे, लेकिन हम एक अंतर मुहूर्त बाद क्या हो गए? पर्याप्त हो गए। लेकिन हमारे जिस समय हम अपर्याप्त थे, उस समय भी पर्याप्त नाम कर्म का ही उदय था। नाम कर्म की बात चल रही है यहाँ पर, है ना। कर्म हमारे पर्याप्त ही उदय में था, बाद में फिर क्यों उसी निमित्त से हम क्या हो गए? पर्याप्त हो गए। क्लियर हो रही है बात? ऐसा भी है जैसे कोई व्यक्ति है, 2 घंटे की मनुष्य पर्याय मिली उसे। कितने घंटे की? मात्र 2 घंटे की। यानी गर्भ में आए और गर्भ में ही चले गए। तो ऐसा जीव पर्याप्त हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, पर क्योंकि अपर्याप्त अवस्था केवल अंतर मुहूर्त की रहती है ना। और ये अंतर मुहूर्त जो होते हैं 48-48 मिनट के नहीं होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। तो 2 घंटे में तो जीव पर्याप्त हो ही जाता है। तो ऐसे जीव के जब अपर्याप्त था, तब भी पर्याप्त का ही उदय था। क्लियर है बात? लेकिन यहाँ अपर्याप्त का उदय क्यों बताया? कि जो भी जीव अपर्याप्त बनेगा, यानी पर्याप्त होने ही नहीं वाला। हम सब कैसे रहते हैं शुरू में? अपर्याप्त। फिर जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है, वो बाद में पर्याप्त हो जाते हैं। और जिनके अपर्याप्त का उदय रहता है, वो उसी में मरण को प्राप्त हो जाते हैं। सरल बात है। तो इसीलिए जिनके अपर्याप्त का उदय होता है, वो पहले गुण स्थान में ही रहते हैं नियम से। और साधारण, साधारण मतलब निगोदिया जीव। इतनी बात हो गई। अब दूसरा देखिए, अनंतानुबंधी चार। जानते हैं आप लोग अनंतानुबंधी चार, है ना। इसके उदय से दूसरा गुण स्थान होता है स्थावर। स्थावर यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। और एक इंद्रिय मतलब भी यही हुआ। ये इंद्रियों की अपेक्षा ये विभाजन एक इंद्रिय और विकलत्र यानी 2, 3 और 4 इंद्रिय। कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये बोल रहे हैं, देखिए आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? विकलत्र मतलब क्या है? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ठीक है। यानी विकलत्र जिसको उदय होगा, मान लीजिए एक इंद्रिय पकड़िए, एक इंद्रिय दिख रहा है ना सबको। तो एक इंद्रिय के जिसके उदय होगा, वो दूसरे गुण स्थान में हो सकता है। जिसके उदय विच्छुत्ति समझ रहे हैं ना हम। उदय विच्छुत्ति से क्या समझना है? ये कर्म इस गुण स्थान के बाद में उदय नहीं आएगा। ठीक है। अब आप देखिए, जिसके एक इंद्रिय नाम कर्म का उदय होगा, वो जीव कैसा होगा? कौन सी इंद्रिय वाला होगा? एक इंद्री। एक इंद्रिय वाला। तो एक इंद्रिय जीव को दूसरा गुण स्थान हो सकता है? नहीं। है? नहीं। देखिए यहाँ यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन हमको दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दूसरे गुण स्थान में एक इंद्रिय नाम कर्म का उदय तो चल रहा है। दिख रहा है अंजलि जी को? अंजलि आंटी देख रही है ना। भैया दूसरे गुण स्थान में। हाँ जी। ये ब्रैकेट ये लिखा है ना, उदय विच्छिन्न प्रकृतियां। ये मतलब उदय इन गुण स्थानों में उदय में आएंगी। इसके बाद नहीं आएंगी, यहां तक आ सकती है और ना भी आए। अच्छा, यहाँ तक जैसे ये पहली वाली है मिथ्या, ये 5वें गुण स्थान तक ये प्रकृतियां उदय में आ सकती हैं। पांचवा कहाँ आ गया? पांचवा कहाँ आ नहीं गया अभी तो? नहीं, पहले गुण स्थान में ये 5 प्रकृतियां उदय में आ सकती हैं। जी जी जी, आ सकती हैं। मतलब जैसे मिथ्यात्व तो आएगा ही आएगा। कुछ ऐसी हैं जो नियम से आती हैं। मिथ्यात्व तो पहले गुण स्थान में उदय में आते ही आता है। क्लियर हुई बात?
लेकिन अब सूक्ष्म आए चाहे ना आए, जैसे हमारी सभा है, इनमें कोई जीव मिथ्या दृष्टि हो कदाचित, तो उनके कौन सा सूक्ष्म का उदय है, कौन से आतप का उदय है, अपर्याप्त भी नहीं है, साधारण भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए मिथ्यात्व का उदय तो नित्य है, लेकिन इनका उदय विकल्प से होगा, किसी को हो किसी को ना हो। अब आप मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिए, क्या पूछा है प्रश्न, यहाँ पर दूसरे गुण स्थान में एक इंद्रिय का उदय बताया, इसका मतलब क्या है, जिसके एक इंद्रिय का उदय होगा वो नियम से एक इंद्रिय जीव होगा, पक्की बात है। और जो एक इंद्रिय होगा उसके दूसरा गुण स्थान हो सकता है, ऐसा देखने में आ रहा है। बताओ भैया ठीक है कि नहीं है, ये चार्ट गलत लिख दिया है? क्योंकि वो नियम से तो वो मिथ्यात्व में जाएगा ना। जाएगा। दूसरा स्थान वाला दूसरे गुण स्थान के ऊपर जो होगा वहां पे उसके केंद्र का नहीं आएगा उदय। लेकिन अभी आप सीधा उत्तर दीजिए जो सबको समझ में आ जाए, कि क्या एक इंद्रिय जीव दूसरे गुण स्थान में हो सकता है? आपने हाँ बताया दूसरे गुण स्थान में उसका नाम कर्म का उदय हो सकता है। दूसरे गुण स्थान में नाम कर्म का उदय मतलब एक इंद्रिय जीव ही होगा ना, क्योंकि बिना हाँ, नाम कर्म के तो एक इंद्रिय कौन बनेगा। क्लियर। देखिए इसीलिए मैं इसका उत्तर अब दे रहा था कि दो ग्रंथ बताए थे, कसाय पाहुड़ और षटखंडागम। तो ये जो उदय विच्युति आपके सामने लिखी है, ये लिखी है कसाय पाहुड़ के अनुसार। किसके अनुसार? कसाय पाहुड़। और नेमी चंद्र आचार्य ने, यानी जिनने गोमट सार लिखा है, उनने भी इसी को अधिक प्रधानता दी है। हम कहते हैं ना गोमट सार है वो षटखंडागम के आधार से लिखा है, सही बात है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातें उनने कसाय पाहुड़ की ही मान्य की है अधिकतम, यानी उनने दोनों को ही माना है, ऐसा नहीं किसी को नकारा है। लेकिन प्राथमिकता किसको दी है? प्राथमिकता दी है इसको। अब आप ये देखिए कि इसमें 5 प्रकृतियां देखो कौन कौन सी। स्थावर, एक इंद्रिय, और दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, कितनी प्रकृतियां हो गई? 5। इन 5 प्रकृतियों की उदय विच्युति षटखंडागम में पहले गुण स्थान में बताई है। फिर से ये जो 5 प्रकृतियां हैं, इन 5 प्रकृतियों की उदय विच्युति भूत बलि आचार्य के अनुसार, पुष्पदंत स्वामी के अनुसार कहाँ बताई है? पहले गुण स्थान में। यानी पहले गुण स्थान में ही स्थावर की विच्युति, यानी स्थावर जीव होगा वो पहले गुण स्थान से ऊपर नहीं जाएगा। फिर एक इंद्रिय जीव स्थावर ही हो गया। फिर विकल्प त्रय, यानी दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये जो जीव होंगे ये पहले गुण स्थान से ऊपर जाएंगे ही नहीं। क्लियर हुई बात? तो ये जो उदय विच्युति है ये किसकी अपेक्षा लिखी गई है? हमारे सामने जो है कसाय पाहुड़ है ना, कसाय पाहुड़। अब प्रश्न ये है कि कसाय पाहुड़ के अनुसार तो लिखी है, ठीक बात है, लेकिन एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये जो जीव है दूसरा गुण स्थान कैसे प्राप्त करेंगे? प्रश्न तो है ना जी। नहीं कर सकते। हाँ अपर्याप्त जी, हाँ जी, अच्छा उत्तर दिया। एक तो इन्होंने कहा नहीं कर सकते हैं, तो भैया आप षटखंडागम की अपेक्षा बोल रहे हैं कर ही नहीं सकते। लेकिन कसाय पाहुड़ क्या कहते हैं? कसाय पाहुड़ जी ये कहते हैं कि जैसे हम में से कोई जीव हो जिनने उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। कौन सा सम्यक दर्शन? देखो उपशम। दूसरा गुण स्थान कब बनता है? दूसरा गुण स्थान उपशम सम्यक्तों से गिरते समय बनता है, पक्की बात हो गई। हाँ। और कभी बनता है क्या? जैसे हम्म। हम में और आप में से कोई सम्यक दृष्टि हो गए और छाया उपशमिक है, तो दूसरे में जा सकते हैं क्या? छाया उपशमिक सम्यक दृष्टि दूसरे में नहीं जाएगा, जाएगा औपशमिक। तो हम में से किसी ने औपशमिक प्राप्त किया और दूसरे में गए। जैसे ही हम दूसरे में गए, कितना उत्कृष्ट काल है उनका? 6 आवली। दूसरे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल है 6 आवली। तो मान लीजिए किसी को इतना समय मिला, तो वो उनका तभी मरण हो गया, क्योंकि औपशमिक सम्यक दृष्टि का मरण कभी नहीं होता है, लेकिन जो दूसरे गुण स्थान में हो उनका हो सकता है मरण। क्लियर हुई बात? औपशमिक सम्यक्त में जो चौथे गुण स्थान में हो उनके मरण नहीं होता, लेकिन वही जीव जब दूसरे में आ जाए तो उनके मरण हो सकता है, होना कंपलसरी नहीं है। अब मान लीजिए ऐसे जीव का मरण हो गया और वो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय अथवा स्थावर में भी जाकर उत्पन्न हो गए, तो सबसे पहले वो क्या बनेंगे? अपर्याप्त। क्या बनेंगे? अपर्याप्त। तो उनके अपर्याप्त अवस्था में वो दूसरा गुण स्थान का काल कंटिन्यू चल रहा है। जैसे मान लीजिए किसी ने 4 आवली का काल बनाया, 6 आवली है ना, उदाहरण के लिए 4 आवली का काल बनाया दूसरे का, यानी औपशमिक सम्यक्त का जितना काल है उससे वो 4 आवली पहले ही गिर गए। जितना उत्कृष्ट काल है उससे पहले ही वो नीचे गिरे, तो दूसरे में आ गए। और जैसे ही दूसरे में आए तो क्या हो गया? उनके
4 आवली बची, तो अभी वो मनुष्य हैं, अभी पंचेंद्रिय हैं, लेकिन एक आवली बाद उनका क्या हो गया? एक आवली बाद क्या हो गया? मरण हो गया। एक मरण। आवली नहीं, चलो 2 आवली ले लो, जितना अपने को रखना हो। मान लो 3 आवली, टोटल हमारे पास 4 आवली हैं। 3 आवली बाद उनका क्या हो गया? मरण हो गया। तो जो एक आवली बची वो कहाँ व्यतीत करेंगे? वो बनेंगे एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, अथवा पंचेंद्रिय बन सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। पंचेंद्रिय बन सकते हैं ना, क्योंकि उसकी उदय विच्युति तो और बाद में है। तो कोई जीव अपर्याप्त अवस्था में पंचेंद्रिय भी दूसरे गुण स्थान में हो सकता है। ठीक होगी बात? तो इस प्रकार कसाय पाउड जी तो ये कहते हैं कि औपशामिक सम्यक दृष्टि जो दूसरे गुण स्थान में आए, वो मरण करके कहाँ जा सकते हैं? इन विकलत्रय में, स्थावर में जा सकते हैं। लेकिन मतलब छठखंडागम जी का मत क्या है? छठखंडागम जी कहते हैं कि दूसरा गुण स्थान वाला कभी भी मरकर इनमें नहीं जाएगा, यानी मिथ्या दृष्टि ही जाएगा। जी कहिए। जैसे दूसरे गुणस्थान के मरने के बाद वो एकेंद्रिय बन सकता है। दूसरे गुण स्थान में है, चल रहा है, एक आवली बाकी है, 2 आवली बाकी है, और उसमें मरण हो जाए बीच में, तो वो जो 1 या 2 आवली का काल बाकी है वो एक इंद्रिय में जाके व्यतीत करेंगे। आपने कहा पंचेंद्री भी बन मत सकता है, जब पंचेंद्री बन सकता है तो विकलत्तर में कहाँ से रहेगा? पंचेंद्रिय भी बन सकता है, भी बन जी। सकता है। नहीं, अच्छा। जैसे वो तो सम्यक दृष्टि जीव हुआ ना, कौन? मतलब दूसरे गुणस्थान वाला तो, फिर क्योंकि ना कहाँ ना ना, सम्यक रहा? साधन जीव हुआ, नहीं, साधन जीव हुआ। और इसका उत्कृष्ट काल तो 6 आवली है। हाँ जी। तो तो उस तो उस 6 आवली के बीच में हमें 4 आवली का 2 आवली कहाँ व्यतीत करेगा? उसमें आपने बताया ना एक इंद्रिय। हमने ये बोला कि मान लीजिए 4 आवली उसने बनाया, उत्कृष्ट काल है ना 6 आवली, तो समझो किसी जीव, उत्कृष्ट तो बहुत कम जीव बनाते हैं, मान लो किसी ने 4 आवली बनाया, 3 आवली उसने यहीं बैठे 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 टेबल पे व्यतीत कर दी, और फिर मरण हो गया, तो एक आवली कहाँ जाएगी? वही अपर्याप्त अवस्था में। ऐसा। तो पंचेंद्रिय में तो जा ही सकते हैं, किसी को बाधा नहीं है, षटखंडागम के अनुसार भी, कसाय पाउड के अनुसार भी। ठीक है। अब वस्तु व्यवस्था तो भैया कुछ एक होगी, है ना, वस्तु व्यवस्था तो कुछ एक ही होगी, लेकिन हमारे पास निर्णय करने को कोई साधन नहीं है कि कौन सी वाली सही है, इसलिए दोनों ही प्रमाण है ना। कम से कम और तो नहीं भटका रहे कहीं पर, दोनों ही प्रमाण है, ऐसा अपने को इसमें समझना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट हुआ तो आगे बढ़े। जी भैया इसमें मतलब आप जी। आप 2 आवली कह रहे हो, जो 2 आवली वो एकेंद्रिय में व्यतीत करेगा। 2 आवली, 1 आवली, जितना भी बचा हो काल, उसमें कोई वो नहीं है कि ऐसा। हाँ, कि समय वो बच्चा एकेंद्रिय में व्यतीत करेगा, ऐसा। हो सकता है ना, हो सकता है, कसाय पाउड अनुसार हो सकता है, वरना कोई अन्य जगह भी जा सकता है, क्योंकि क्या है कि समझ लीजिए मनुष्य बन जाए वापस से, कोई दिक्कत थोड़ी है। मनुष्य बन जाए, देव बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, नारकी नहीं बनेगा, नारकी नहीं बनेगा भैया। जैसे पंचेंद्रिय में डाउट नहीं आ रहा, मनुष्य में नहीं आ रहा क्योंकि छूट के गया, लेकिन एकेंद्रिय और उसमें थोड़ा सा लग रहा है कि एकेंद्रिय कैसे बन गया। हो जाएंगे अब, आयु उनने इसको पहले से बांध रखी। जी। जी इसको कहिए। सरल भाषा में बता देती हूँ। मानो जी जैसे अपन ने गुण स्थान में देखा था ना कि एक बार किसी को सम्यक तो हो जाए तो वो अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भ्रमण कर सकता है इस संसार में। लेकिन वो त्रस्पर्याय का काल तो साधिक 2000 सागर ही है। लेकिन अब इस बीच में मानो किसी का अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष है, तो उसको एक इंद्रिय मानो सम्यक दर्शन छूट गया, तो वो एक इंद्रिय पर्याय में जा सकता है और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल वहां पर पूरा कर सकता है। और भैया जो ये बताना चाह रहे हैं ना सात साधन, तो वही माने ऑप्शन में एक सम्यक दृष्टि है और अंतर्मुहूर्त तक ही रहना है, माने उसका समय। अंतर्मुहूर्त हमने देखा था गुणस्थान की क्लास में कि अंतर्मुहूर्त से अधिक वो नहीं औसम एक रहेगा। सम्यक दृष्टि नहीं रहेगा। नहीं उसके रहेगा। कोई ना कोई अनंतानुबंधी आदि कसाय में से उदय में आएगी। अब हाँ जी। उदय में आई और मानो वो दूसरे गुण स्थान में आया, तो यही कह रहे हैं कि मानो वो जीव ने एक इंद्रिय आदि पर्याय का बंद कर लिया है, तो वो एक इंद्रिय में अपर्याप्त काल में रहेगा, दूसरे गुण स्थान में पर्याप्त काल, पर्याप्त होने के बाद नहीं रहेगा, जी। अपर्याप्त अवस्था में जैसे एक इंद्रिय की। अवस्था में रहेगा। पर्याप्त। हाँ जी। अच्छा। हाँ है ना। माने ये भैया ये कहना चाह रहे हैं, जैसे सटखंडागम जी ग्रंथ है और कसाय प्राप्त है, तो सटखंडागम ग्रंथ में तो पहले गुण स्थान में ही बताई है
स्थावर एक इंद्रिय आदि की उदय विच्छित्ति। लेकिन कसाय पाउड ग्रंथ के माने अनुसार दूसरे गुण स्थान में भी किसी अवस्था में माने अपर्याप्तक अवस्था में एक इंद्रिय का उदय हो सकता है, ऐसा। जी तो इसमें अपर्याप्तक क्यों नहीं लिया, जैसे पहले में लिया अपर्याप्तक? हाँ, क्योंकि जो भी जीव मरण करके जाएगा पहले गुण स्थान मतलब एक इंद्रिय वगैरह में, वो नियम से पर्याप्तक होगा। जो दूसरे गुण स्थान में रहेगा ना, वो जीव होगा तो अपर्याप्त। इसलिए पहले स्पष्ट किया था कि हम भी अपर्याप्त थे, हम भी अपर्याप्त थे, लेकिन हमारे कर्म का उदय कौन सा था? पर्याप्त। ऐसे ही जो भी जीव एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय में भी जाएगा, तो वो सम्यक दर्शन जो इसके जो दूसरा गुण स्थान बना रहेगा ना, वो बनेगा तो अपर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था समझो इतनी बड़ी है, तो दूसरा गुण स्थान छोटा सा है, ऐसा है। लेकिन कर्म कौन सा उदय में रहेगा? कर्म पर्याप्त उदय में रहेगा। ठीक है, क्लियर है आंटी जी? इसमें आगे बढ़ते हैं, और कुछ आपको कहना हो तो। मैं बता देती हूँ थोड़ा सा कि जो अपर्याप्त कहना चाह रहे हैं भैया, एक हमने लब्धि अपर्याप्तक देखा था और एक हमने निवृत्ति अपर्याप्तक देखा था। तो भैया ये कहना चाह रहे हैं कि जब अपन चारों गतियों में जन्म होता है ना, तो नियम से हम सब अपर्याप्तक होते हैं, उसको बोलते हैं निवृत्ति अपर्याप्तक। लेकिन हम अंतर्मुहूर्त बाद पर्याप्तक हो जाएंगे। तो जो साधन गुणस्थान वाला बता रहे हैं, तो वो एक इंद्रिय में उत्पन्न हुआ है जीव, तो अभी वो अंतर्मुहूर्त अपर्याप्तक है, लेकिन नियम से वो उसके बाद पर्याप्तक हो जाएगा, ऐसा। जी, बढ़िया, अच्छा बता दिया आपने। निवृत्ति अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक। लब्धि का मतलब क्या है? प्राप्ति। जिसको पर्याप्तक कर्म का उदय ही नहीं मिला, जिसको पर्याप्त नाम कर्म का उदय ही नहीं है, वो लब्धि से अपर्याप्त। लब्धि मतलब प्राप्ति ही नहीं हुई उसको, है ना। और निवृत्ति अपर्याप्त का मतलब क्या है? निवृत्ति मतलब होता है रचना। निवृत्ति का मतलब क्या है? रचना करना, है ना। हम कहते हैं ना, निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम निवृत्ति, उधर भी उसका मतलब रचना है। तो रचना का अर्थ होता है कि जो पर्याप्त तो है, लेकिन अभी उसकी रचना पूरी नहीं हुई। तो जो निर्वृत्ति से अपर्याप्त है, वो निर्वृत्ति अपर्याप्तक। और जिसको मिला ही नहीं, वो है लब्धि अपर्याप्त। ठीक है, तो ये जो जाएगा जीव अपर्याप्त अवस्था में, इनके क्या रहेंगे? निर्वृत्ति अपर्याप्तक रहेंगे। ठीक है, चलिए, विस्तार हुआ हमारा। अब आप लोगों से प्रश्न है, स्क्रीन शेयर है ना? हाँ जी। तो यहाँ पहले गुण स्थान में 5 प्रकृतियां और दूसरे गुण स्थान में 9 बताई है, ये तो कसाय पाउड के अनुसार। अब आप लोगों को संख्या बस बतानी है कि यदि हम इसी को षटखंडागम अनुसार करें, तो पहले में कितनी संख्या हो जाएगी और दूसरे में कितनी संख्या हो जाएगी, बताइए। साथ में हेतु भी देना पड़ेगा, कैसे। प्रश्न क्लियर हुआ ना? पहले गुण स्थान में 5 हैं, दूसरे में 9 है। अब इसी को यदि हम षटखंडागम के अनुसार लगाएं, तो ऊपर नीचे हो रही है प्रकृतियां, तो संख्या भी ऊपर नीचे होगी। बताइए जी, सरल है। पहले में 7 होंगी और इसमें भी 7 होंगी। 7 कैसे होंगी? कौन सी 2 लेंगे आप नीचे? अनंत अनुबंधी साधन में अनंत अनुबंधी 4 और विकलित 3। अच्छा, स्थावर एक इंद्रिय को नीचे ले लेंगे, तो पहले गुण विकलत। स्थान में ले लेंगे। हाँ, विकलत को क्यों नहीं ले रहे हैं आप नीचे? विकलत को भी ले लीजिए ना। हाँ, विकलित को भी लेंगे, ठीक है। विकलत को भी ले लीजिए, क्योंकि षटखंडागम अनुसार तो ये जो 1 2 3 4 इंद्रिय कर्म का उदय है, जाति का उदय, ये पहले गुण स्थान में ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप 5 ले लीजिए नीचे। अब बताइए उत्तर, फाइनल उत्तर क्या हुआ हमारा? सुधा जी बताएं। पहले गुण स्थान की संख्या 5 से क्या हो जाएगी? 5 से बढ़कर 10 हो जाएंगे। 10 हो जाएगी, 10, है ना। और दूसरे गुण स्थान की 4। 9 में से 5 गई तो 4। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना। अच्छी बात है। तो षट कोई पूछे भी आपसे, हम पूछ रहे हैं पहले गुण स्थान में कितने कर्मों की उदय विच्छित्ति, तो आपको उत्तर नहीं देना है, आपको एक और प्रश्न पूछना है, भैया कौन से ग्रंथ से तो आपको षटखंडागम कहा जाए तो उदय विच्छित्ति हो जाती 10 की, और दूसरे में 4 की, टोटल 14। 10 और 4 14। और कसाय पाउड अनुसार पहले गुण स्थान में 5 और दूसरे में 9, तो टोटल 14 है। ठीक है, अब तीसरे गुण स्थान में चलते हैं। इसका भी सरल है,
सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है। देखिए सभी यहाँ पर सम्यक तो मिथ्यात्व प्रकृति है, तीसरे गुण स्थान में उदय विच्युति बताई। इसका मतलब क्या हुआ, तीसरे तक तो उदय में आएगी, तीसरे के बाद नहीं आएगी। तो अब हमारी भाषा तो ऐसी है, तीसरे तक उदय में आएगी, तीसरे तक, तक यानी इसके पहले भी आ सकती होगी है। लेकिन सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति ऐसी है, भाषा देखो ऐसी है, क्योंकि भाषा को बहुत बोलना पड़ता है तब जाकर वस्तु स्वरूप समझ में आता है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति मात्र तीसरे गुण स्थान में उदय में आती है, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे। लेकिन उदय विच्युति कैसे लिखी गई है कि मैक्सिमम आप कहां तक जाओगे। जैसे आहारक प्रकृति है, आहारक प्रकृति ठीक है, उसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, जहां उदय आएगा वहीं प्रयोग कर सकते हैं, छठवें गुण स्थान में। छठवें गुण स्थान में उसकी उदय विच्युति बताएंगे, छठवें गुण स्थान में ना। बंद विच्युति आठवें में, लेकिन उदय विच्युति छठवें में, क्योंकि छह के बाद प्रयोग नहीं कर सकते, ये छह के बाद भी नहीं कर सकते और एक से पांच में भी नहीं कर सकते। लेकिन कहा क्या जाएगा कि उदय विच्युति कहाँ हुई है, छठवें गुण स्थान में। क्लियर है, इसमें दिख भी रहा होगा आप लोगों को, आहारक द्विक का उदय विच्युति कहाँ दी है, छठवें गुण स्थान में। चलिए तीसरा गुण स्थान स्पष्ट है। आंटी जी को कुछ कहना हो तो आप अपनी तरफ से भी बता सकते हैं, अभी तो मेरे ख्याल से स्पष्ट है ना। चलिए अब आ जाइए चौथे गुण स्थान में। चौथे गुण स्थान में प्रकृतियां पढ़ेंगी, प्रज्ञा जी पढ़ सकेंगे क्या, प्रकृतियां नाम बस कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। चौथे गुण स्थान में अविरत है, अप्रत्याख्यान 4, संख्या तो नरकायु बताइए, संख्या तो बताइए। 17। 17 है जी। हाँ, अनंत अप्रत्याख्यान अप्रत्यक्षान की 4। 4 है, नरकायु, देवायु, वैक्रियक की 6, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, अनादेय, अयश, कीर्ति और दुर्भग। आयु नहीं लिखा है, आनु लिखा है, आनु। मनुष्य आनु, राइट। आनु, आनु पूर्वी है ना, शॉर्ट फॉर्म में तिर्यंच लिखा है। आनु पूर्वी, राइट। यस यस है ना। अनादेय, अयश, कीर्ति और दुर्भग। दुर्भग बहुत इंटरेस्टिंग गुण स्थान है, किसकी अपेक्षा, उदय विच्युति की अपेक्षा। देखिए क्या क्या दिख रहा है, सरल सरल पहले याद कर लेते हैं। पहले आप बताइए, अप्रत्याख्यान वर्ण 4 आप समझ गए होंगे। क्रोधमान माया लोभ। चौथे गुण स्थान में जो जीव हैं उनको ही ज्यादा से ज्यादा अप्रत्याख्यान वर्ण का उदय कौन से गुण स्थान तक आएगा, चौथे तक। चौथे तक। चौथे के बाद अप्रत्याख्यान वर्ण 4 का उदय नहीं आता है, क्यों, क्योंकि पांचवें गुण स्थान में जाते ही क्या हो जाएगा, दो कसा चौकड़ी का अनुदय हो अभाव, जाएगा। अभाव नहीं भी है, अनुदय। अनुदय, हाँ। अभाव तो आप प्रवचनों में सामान्य कथन करते, अभाव कहाँ होता है, अभाव होता है छपक श्रेणी में, उपशम श्रेणी में भी नहीं होता बराबर। है। क्लियर। तो अनुदय, हाँ। अनुदय। नो उदय नहीं है उदय, तो इनका अप्रत्याख्यान वर्ण 4 का उदय चौथे के बाद नहीं आएगा, ये तो सरल हो गया। अब इसमें हमको दिख रहा है नरकायु देवायु, नारकियों के गुण स्थान है 4। तो स्पष्ट बात हो गई कि नारकी जो है वो चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जाते हैं। क्लियर है बात, तो नारकी चौथे से ऊपर नहीं जाएंगे तो नरकायु भी कैसे जाएगी, एस सेम फॉर देव। अब ये वैक्रियक 6 क्या लिखा है, वैक्रियक 6 बताओ भैया, 6 प्रकृतियां हैं कोई तो, कितना समय रहेगा जी बताइए। वृक्ष, नारद सेनन, औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग, यही तो होगा इनका 6। नो, देखिए वैक्रियक 6 मतलब है, वैक्रियक कौन कौन होते हैं, वैक्रियक शरीर वाले देव और देव और नारकी। नारकी। नारकी तो देव गति ले लो एक तो, और एक नरक गति ले लो, यही हुआ। हाँ। फिर देव गति आएगी तो देव गत्यानुपूर्वी आएगी। क्लियर, देव गति आएगी तो देव गत्यानुपूर्वी आएगी, और नरक गति आएगी तो नरक गत्यानुपूर्वी आएगी। तो टोटल कितनी हो गई, 4। और वैक्रियक शरीर, और शरीर आएगा तो साथ में क्या आएगा, अंगोपांग। ठीक है, अंगोपांग कहो अंगोपांग कहो एक ही बात है। तो गति के साथ लेना गत्यानुपूर्वी, और शरीर के साथ लेना अंगोपांग, तेजस कार्बन को छोड़ के, क्योंकि उनके अंगोपांग नहीं होते हैं। तो वैक्रियक 6 मतलब क्या है, बोलेंगे वैक्रियक 6, एक बार मैं बोलता हूं फिर पूछूंगा। वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, देव गति देव गत्यानुपूर्वी, और नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, 6 हो गई है ना। बताएंगी अंजलि आंटी जी।
6 नाम। जी, नहीं बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं और से पूछ लेते हैं। सुनिएगा आप ध्यान से, पूजा जी ही बताएं। देव, नरक, मनुष्य गत्यानि पूर्वी, देव अरे गत्यानि अरे अरे पूर्वी। अरे अरे, मैं नहीं नहीं बताऊं? नहीं, मैं बताऊं? जो माइक जो कैमरा ऑन करते हैं उनसे पूछते हैं हम तो। हैं, कर लिया, चलो बढ़िया। बताइए जी, सपना जी बताइए। माइक चालू कीजिए जी। देव देवगत्यानुपूर्वी, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर और वैक्रियक अंगोपांग। ठीक है, अब बताएंगे अंजलि जी। नरकायु, नर्क नरकायु, नर्क आयु, नरगति नरकायु, नरक देवगति गत्यानुपूर्वी, नरक नरगत्यान गति, हाँ जी, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, चार। देवगति देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर वैक्रियक अंगोपांग। चलिए, बस 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 हो गए। ठीक है, ये 6 क्या है, इनका उदय भी चौथे गुण स्थान के बाद नहीं आएगा। सरल सी बात है ये तो, क्योंकि चौथे गुण स्थान के ऊपर कौन जा सकते हैं, मनुष्य और तिरंज, चौथे के ऊपर। तो इन मनुष्य तिरंज को इनका उदय होता ही नहीं है कभी भी। वैक्रियक शरीर का प्रयोग भी किया जाए ना, तो भी इस कर्म का उदय नहीं होगा। वैक्रियक शरीर का मतलब क्या, वैक्रियक समुद्घात किया जाए, वैक्रियक रिद्धि अथवा वैक्रियक विद्या का प्रयोग किया जाए, तो भी इनके शरीर का उदय नहीं आएगा। क्लियर है बात, चलते हैं आगे। आनुपूर्वियां कितनी होती हैं, 4। क्लियर है, आनुपूर्वियां 4 होती है। आनुपूर्वी का मतलब पहले मुझे जानना है, सुधा जी बताएंगी, सुधा आंटी जी, आनुपूर्वी का अर्थ। दूसरी गति में दूसरे जी पर्याय में जाने से पूर्व जो शरीर उसी पहली गति का ही रहता है, वो बीच की जो अवस्था है विग्रह गति में, उसको चलिए, गत्यानुपूर्वी बोलते काफी अच्छा बताया आपने। आप लोगों ने विग्रह गति नाम का शब्द सुना होगा, विग्रह गति है ना। विग्रह गति मतलब मोड़े वाली गति, विग्रह का मतलब है मोड़े वाली गति। तो विग्रह गति कितने समय की होती है, 3 समय की, ज्यादा से ज्यादा 4 समय की। चौथे समय में शरीर ग्रहण कर लेता है। बहुत अच्छा। तो 4 समय की आपने मैक्सिमम बताई, और कम से कम एक समय में तो वो मोक्ष जाने वाली है, लेकिन संसारी जीव तो 3 लेता है मोड़ा, या 4 लेता है। चौथे में शरीर ग्रहण कर ही लेता है। नहीं नहीं, मोड़े तो 4 कभी होते ही नहीं है, मोड़े तो 3 नहीं, ही होते हैं। 3 होते हैं, चौथे में तो ग्रहण कर लेता है। हम जगन ने पूछ रहे हैं, जगन ने। जगन चलिए, एक कोई मोड़, और बता। एक हाँ जी, एक 2 भी होते हैं। जगन ने विग्रह गति का काल क्या है, काल पूछ रहे हैं अभी तो। एक समय। एक समय, विग्रह गति पूछ रहे हैं। विग्रह का मतलब ही है मोड़ा, विग्रह का मतलब है मोड़ा। वो तो ऋजु गति होती है जो एक समय की। अंतर्मुहूर्त। नहीं, जगन्य विग्रह गति होती है भैया 2 समय की। जो एक समय की जगन्य है वो तो ऋजु गति है। सुन रहे हैं आप लोग, विग्रह गति जो है ना, विग्रह का मतलब ही है मोड़ा। और मोड़े कब लेंगे, जब 2 समय होंगे कम से कम। यदि मोड़ा ही नहीं लेंगे तो फिर क्यों हम समय गिनेंगे एक्स्ट्रा। इसलिए भाई विग्रह गति का सबसे कम समय कितना हाँ, है, 2 समय, और उत्कृष्ट है 4 समय। मो, और मोड़ विग्रह रहित। गति में सब। हाँ, हम्म, मोड़ रहित जो गति होती है ना, उसमें तो एक ही समय लगता है ना। जी जी, वो तो एक ही समय लगेगा, तो और उसको जिसमें ऋजु गति कहते हैं, वो विग्रह गति नहीं है। और जिसमें एक समय एक मोड़ लेना पड़ा उसको 2 समय, जी जी, बराबर है और ना। 2 मोड़ तो लेना उसमें 3 समय, और जिसमें 3 मोड़ मोड़ लेना उसमें 4 समय, यही है ना। जी ये जी, बिल्कुल है ना, बिल्कुल, बहुत सही। तो विग्रह गति में जगन्य समय लगते हैं 2, उत्कृष्ट समय लगते हैं 4। और विग्रह गति में जगन्य मोड़े हैं 1 और उत्कृष्ट मोड़े हैं 3। जितने समय करो उससे मोड़े 1 कम कर लो। क्लियर है, कहने का मतलब यह है कि विग्रह गति क्यों बोला है यहाँ पर, क्योंकि विग्रह गति का जो अंतिम समय होता है, अंतिम समय में जीव क्या हो जाता है, आहारक हो जाता है, आहारक। तो जो आहारक हो जाता है,
आहारक हो गया ना, जिसके आहार वर्गणाएं ग्रहण होने लगती हैं, उसके ये जो कर्म है ना आनुपूर्वी, इसका उदय होता है क्या, आनुपूर्वी का। देखो आनुपूर्वी का कार्य क्या है पहले ये जानते हैं हम। आनुपूर्वी के दो कार्य बताए। कौन कौन से कार्य बताए आनुपूर्वी के? एक कार्य तो आनुपूर्वी का ये बताया कि वो आपको जहां जाना है वहां ले जाएंगे मोड़ों के द्वारा। दूसरा कार्य ये है कि जो पिछला शरीर है, जैसे मैं इस भव में हूं और अगला भव देव बनेंगे हम, तो देव बनने के लिए जहां जाएंगे तो उसमें जो आत्मा बस जाएगी ना, आत्मा यानी जीव, जीव तेजस शरीर और कार्बन शरीर, ये तीन चीजें जाएंगी ऊपर। तो इनका आकार कौन सा होगा? तो आकार होगा जो इस शरीर का आकार है, इस शरीर में रहते हुए जो आत्मा का आकार है वो रहेगा। क्लियर हुई बात? तो यानी अब ये तो है मनुष्य गति से जाएगा तो मनुष्य आकार रहेगा उसका। जी जी, लेकिन आयु कहाँ की खर्च होने लग जाएगी? देवगति वहां की। के देव। देव आयु, देवगति संबंधी देव आयु, है ना? क्लियर है बात? अब ये समझिए, जिनको अभी शरीर का आकार मतलब आत्मा का आकार बनाने के लिए जब शरीर नहीं है, तब कौन सा कर्म है? आनुपूर्वी कर्म। और जब आहारक हो जाता है जीव, आहारक, तब कौन सा कर्म आ जाता है? बताएंगे भैया कौन सा कर्म आ जाता है? गत्यानपुरी। देव संस्थान। देव गति में जा रहे हैं तो देव आ जाएगा ना। आकार बनाने के लिए, आकार, आकार किससे बनेगा? संस्थान नामकरण से। समझ रहे हैं आप लोग? हैं? क्लियर हो रही? चलिए इसको थोड़ा और विशेष इसमें डिटेल है, वो अभी हम अगली क्लास में कभी देख लेंगे। याद रखेंगे, आप लोग ही याद दिला देना, वरना कि अपने को थोड़ा विग्रह गति का ये जानना है। क्लियर है? तो जो आनुपूर्वी है उसका, जो हमने वैक्रियक 6 देखा, उसमें कौन कौन सी आनुपूर्वी आ गई? देवगत्यानुपूर्वी और नरक गत्यानुपूर्वी, ये दो तो कहाँ आ गई? वैक्रियक 6 में। दिख रही है आप लोगों को? इसके बाद मनुष्य आनुपूर्वी अलग से दी है और त्रेंच आनुपूर्वी अलग से दी है, तो चारों आ गई इसमें, चारों आनुपूर्वी आ गई ना। कहने का मतलब ये है, आनुपूर्वी में आते ही जीव का कौन सा गुण स्थान हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? चौथा। सुन रहे हैं आप लोग? विग्रह गति में कौन सा गुण स्थान होता है? विग्रह गति यानी आनुपूर्वी नामकर्म का जहां उदय है, वहां ज्यादा से ज्यादा। चौथा। पहला या चौथा हो, पहला होगा या चौथा होगा? पहला होगा या चौथा होगा? दूसरा? दूसरा, दूसरा और चौथा, दूसरा। अरे भैया कोई सही एक छोड़ देते हैं आप लोग, तीसरा नहीं होगा। देखो तीसरा तो नहीं होगा, चौथा हो सकता है, किसी को डाउट नहीं है। अब किन्हीं ने तो अभी पहले ही छोड़ दिया था। पहला तो हो गई ना भैया, अनादि काल से जीव है, तो जब तक निगोद से नहीं निकले तो कहाँ भटक रहे हैं? यहीं तो भटक रहे हैं। देखो बिना विग्रह गति के भी जीव असंख्यात सालों रह सकता है। क्या हुआ? बिना विग्रह गति के जीव कहाँ रह सकता है? असंख्यात काल तक। कितना काल? कि अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण जितने होते हैं उसमें प्रदेश, उतने समय तक जीव बिना विग्रह गति के, बिना विग्रह गति के मतलब क्या है? बिना आनुपूर्वी कर्म के उदय के। जो जीव एक ही समय की गति लेते हैं ना, जस्ट एक समय में पैदा हो गए, उनके विग्रह गति जो आनुपूर्वी कर्म का उदय आएगा क्या? बताओ भैया। जिनने एक समय लिया है ना, उनके उदय नहीं आएगा उसका। और जब उदय नहीं आएगा इसका मतलब क्या हुआ? या तो वहीं वहीं पैदा हो जाए जीव, या वहीं का वहीं पैदा हो जाए, या फिर क्या करे, एक एक समय से पैदा हो तो मोड़ ही नहीं लेना पड़ेगा। तो तो जो मोड़, ऐसे निगोदिया जीव होते हैं। जी निगोदिया भी होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु का एक भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। हाँ जी। तो हम भी हो सकते हैं ना, मैं सीधा का सीधा इसी के ऊपर जाकर देव बन जाऊं, सीधा का सीधा। भवितव्य से वही मरण हो जहां उपाद शैया हो, और उसी के नीचे मरण हो जाए तो जीव सीधा ऊपर चला जाएगा। हमारे भी एक समय हो सकता है, लेकिन क्या बताना चाह रहा हूं कि अनादि काल से हम जब निगोद में थे और अभी तक तरस पर्याय प्राप्त नहीं की थी, तो असंख्यात वर्ष तक हमने विग्रह गति नाम, विग्रह गति में जो प्रयोग आता है ना, कौन सा कर्म? आनुपूर्वी, इसका उदय नहीं आया। क्लियर हुई बात? क्योंकि विग्रह गति कर्म किसको, ये आनुपूर्वी किसको उदय में आएगा? जो या तो मोड़े लेगा या फिर वहीं का वहीं पैदा नहीं होगा। जो वहीं के वहीं होंगे वो तो ट्रैवल ही क्यों करेंगे, है ना, थोड़े बहुत आजू बाजू। और जो एक समय लेकर होंगे वो भी क्यों इसका प्रयोग करेंगे।
तो इसमें ये कैसे पता चला अपने को कि विग्रह गति में असंख्यात वर्ष तक का भी उदय मतलब ना आए तो भी चले? तो ये कर्मों का अंतर होता है। अंतर सुना आप लोगों ने? अंतर, अंतर मतलब एक बार विग्रह गति हो और अगली बार विग्रह गति हो, उसके बीच में कितना गैप हो सकता है। जैसे ये समझिए कि अभी मैं 60 साल जीऊंगा मान लीजिए, तो मैंने पिछली बार विग्रह गति यानी आनुपूर्वी कर्म का प्रयोग कब किया था? 20 साल पहले। और 60 साल की आयु है तो अगली बार कब करूंगा? 40 साल बाद। तो टोटल गैप कितना हो गया? 60 वर्ष का। ऐसे कितना गैप हो सकता है आनुपूर्वी कर्म का उदय ना आए? क्योंकि जीव को बनना तो त्रेंच त्रेंच है, जो निगोदों में रहेगा, जो एक इंद्रिय में रहेगा, तो उनको बनना तो क्या है? केवल त्रेंच त्रेंच। लेकिन आनुपूर्वी कर्म का उदय क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो विग्रह गति का प्रयोग ही नहीं कर रहे ना, तो वहीं वहीं पैदा हो रहा है। तो इसलिए जो महाबंध नाम की ग्रंथ है, छठखंडागम का 6वां भाग, उसमें कर्मों के अंतर बताए। अंतर, अंतर यानी ज्यादा से ज्यादा कितने देर तक कर्म का प्रयोग ही ना हो, उदय ना हो, ऐसे करके। और भी अन्य भैया जगह आपको घुमट सर। हाँ जी। विग्रह गति का क्यों नहीं होगा? मरेंगे तो विग्रह गति तो होगी ना। नहीं, जैसे मान जरूरी लो नहीं है। जैसे कोई जरूर निगोद जीव मर के वहीं भी पैदा हुआ, तो उसकी विग्रह गति नहीं हो सकती? क्यों होनी है? फ्री में, मतलब अपने को जिस चीज की जरूरत नहीं है वो क्यों करनी है अपने? तो मतलब नहीं जरूरी आत्मा है। शरीर तो बदलेगी ना, तो वो तो कुछ समय तो लगेगा ही ना उसको। शरीर वो बदल समय। जाएगा, वही बदल जाएगा, वही बदल जाएगा शरीर। क्या दिक्कत है? ऋजु गति अलग है और विग्रह गति अलग है। जी, ऋजु गति। और ऋजु गति भी ना हो, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, ऋजु गति भी नहीं है ना, वहीं के वहीं पैदा हो गए। अनंत जीवों का एक शरीर है, आप क्या बात कर रहे हो? अनंत जीवों का एक शरीर है, साधारण शरीर, एक साधारण एक बार उच्छ्वास, साधारण आहार, एक है ना, और समान आयु। आयु में साधारण मत लगाना, आयु में क्या लगाना? समान आयु। ऐसे जीव है, बताओ। तो कौन सा शरीर बनाना है आपको? है जी? शरीर तो बना बनाया है अनंत जीवों का। एक अनंत जीवों का एक शरीर, उसी में पैदा होना है, अलग से कौन सा शरीर बनाना है। क्लियर हुई बात? तो इससे अपने को ये पता चलता है कि कोई भी जीव का मरण होगा, तो मरण होने के बाद जब वो विग्रह गति में जाए, अथवा जिनकी विग्रह गति भी ना हो, वो चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं होंगे। ऋजु गति भी होगी ना, तो भी चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। यानी 11वें गुण स्थान में जैसे ही मुनिराज का मरण हुआ, मान लीजिए 11वें गुण स्थान में, अगले समय कौन सा गुण स्थान लग जाएगा? चौथा गुण चौथा, स्थान उनके हाँ, लग चौथा भी जाएगा। हो सकता है, पहला भी हो सकता है। पहला क्यों हो जाएगा? चौथा गुण स्थान चौथा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा क्योंकि अभी हम्म। प्रथमोपम उनके द्वितीयोपम सम्यक तो है ना, द्वितीयोपम। हाँ तो हाँ। द्वितीयोपम सम्यक तो है। तो जो 11वें गुण स्थान में मरण करेंगे, वो ग्रैवक आदि में जाएंगे ऊपर, ग्रैवक के भी ऊपर, वहां जाकर जिनका जन्म होगा, तो वहां पर ग्रैवक तो छोड़ो, अनुत्तर और अनुदिश हैं, वहां पर सब जीव कैसे होते हैं? नियम से सम्यक दृष्टि समय होते हैं। दृष्टि। तो वहां जो सम्यक दृष्टि होते हैं, उनमें औपशमिक सम्यक तो कब पाया जाता है? औपशमिक सम्यक तो केवल अपर्याप्त अवस्था में पाया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ना ये, कि जो अनुदिश और अनुत्तर है। पहले तो मुझे बताओ, अनुदिश कितने और अनुत्तर कितने? अनुदिश कितने, अनुत्तर कितने? बताओ जी। 9 नीतीश जी नंबर बताएंगे। 9 5। 9 9 है। यही 9 क्वेश्चन क्या है? दोबारा करेंगे? नहीं, 9 दोबारा 9 क्वेश्चन। अनुदिश और अनुत्तर 5। तो 5 होते हैं। हाँ, अनुत्तर अनुदिश होते हैं 9। अनुदिश 9। 9। देखो, कंफ्यूज जाते कई लोग इसमें, 9 कर देते हैं अनुत्तर को। उसका नाम देखो ना, अनुत्तर का नाम क्या है? अनुत्तर। उत्तर यानी ऊपर, जिसके ऊपर कुछ नहीं है। तो अनुत्तर के ऊपर, जो इसके ऊपर कुछ नहीं है, वो अनुत्तर है। वहां सब जीव कैसे होते हैं? सम्यक दृष्टि। ठीक है। इनको और अनुदिश में सब जीव कैसे होते हैं? सम्यक दृष्टि। तो वो भैया, जीव जो होते हैं हाँ जी। इनको लोकांतिक देव भी बोल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, इनको नहीं कहेंगे, नहीं ये तो नहीं, 5वें स्वर्ग से जो है वो उन्हीं को बोलेंगे। मतलब आप शब्द से बोल सकते हो, शब्द से, लेकिन फिर भी क्यों बोलना है उनको? लोग के कई बार इसके दो अर्थ करते हैं, जिनका बिल्कुल एक भवावतारी दोनों होते हैं। एक भवावतारी कौन होते हैं? आप मुझे बताओ, लोकांतिक हम कैसे कह पाएंगे इनको, क्योंकि ये बिल्कुल एंड में भी नहीं रहते। लोक के अंत में होते हैं। सर्वार्थ लोग सिद्धि के के देवता में होते देखा होता हैं,
सर्वार्थ सिद्धि लोक्यंत के भी होते। भव। देखो एक भवावतारी कौन होते हैं? सर्वार्थ सिद्धि के बताओ। देव। सर्वार्थ सिद्धि के भी होते हैं और लौकांतिक भी होते हैं। लोकांतिक भी, और जो बाकी के अनुत्तर और अनुदेश में है वो भी हैं। नहीं नहीं एक भवावतारी है। नहीं नहीं, उनका एक भाव का नियम नहीं है। एक भाव का नियम केवल किनका है? लौकांतिक सर्वार्थ देवों का। सिद्धि और लौकांतिक का और सर्वार्थ लौकांतिक, सिद्धि का। हाँ अभी अभी जिनकी चर्चा चल रही है हमारी, उनमें इन्हीं का है। ठीक है, यानी और किन्हीं का नियम नहीं है। तो यहाँ जो जीव होते हैं वो सब कैसे होते हैं नियम से? सब सम्यक दृष्टि होते हैं। तो मोस्ट ऑफ जीव तो कैसे होते हैं? छायोपशमिक अथवा छायक सम्यक दृष्टि। लेकिन औपशमिक सम्यक दृष्टि कैसे होंगे यहाँ पर? तो औपशमिक होंगे द्वितीयोपशम अपेक्षा, प्रथमोपशम नहीं होगा। क्योंकि प्रथमोपशम तो उसको होगा जो पल्ले के असंख्यात वे काल बाद सम्यक तो ले रहा है, उन्हीं को होगा प्रथमोपशम। अब प्रथमोपशम वहां कैसे होगा? तो भैया प्रथमोपशम तो नहीं होगा, द्वितीयोपशम होगा। कि जो द्वितीयोपशम में थे छपक श्रेणी तो नहीं, मरण नहीं होगा। उपशम श्रेणी में जिनका मरण हुआ वो वहां जाकर सबसे पहले क्या होंगे? अपर्याप्त। तो ऐसे अपर्याप्त अवस्था में वहां पर प्रथमोपशम तो कभी कभी नहीं हो सकता, द्वितीयोपशम ही हो सकता है। क्लियर होगी बात? तो ऐसे 11वें गुण स्थान वाले तो ऊपर जाते हैं, लेकिन जो जीव प्रथमोपशम जिनका श्रेणी के लिए किया था ना, प्रथमोपशम तो छोड़ दीजिए, द्वितीयोपशम किसके लिए किया था? उपशम श्रेणी के लिए। उपशम श्रेणी हो गई, उपशम श्रेणी कब तक है? 8 9 10 11। फिर 11 से उतरे तो 10 9 8 8। फिर और है क्या श्रेणी? उपशम श्रेणी, उपशम श्रेणी तो हो गई। अब आप 6वें 7वें में आ गए। अब बताइए प्रथमोपशम बचा की गया भैया? छठवें में तो द्वितीयोपसम है। देखो दो अलग अलग बातें, उपशम श्रेणी अलग है और द्वितीयोपशम अलग है। तो उपशम श्रेणी तो 8वें में पूरी हो गई, हम उतर के वापस आ गए। अभी मरण नहीं करवा रहे, मरण तो समझ लिया हमने, अब उतर के वापस आ गए हम। तो जब उतर के वापस आ गए 6वें 7वें में करने लगे हम परिवर्तन, तो उस समय द्वितीयोपशम होगा कि नहीं होगा? रह सकता है। कहा और नीचे आ जाए, मान लो चौथे में गिर जाए तो? चौथे तक रह सकता है। चौथे तक रह सकता है। और दूसरे में नीचे नहीं दूसरे गुण स्थान में है? नहीं नहीं, चौथे तक देखो, ही। हाँ कसाय पाहुड़ अनुसार दूसरे में भी आ सकते हैं। कसाय पाहुड़ जो ग्रंथ हैं वो ऐसा कहते हैं। आप गुणस्थान विवेचन में भी देखिए, अन्ना जी ने लिखा है कि यति वृषभाचार्य अनुसार, यानी वही हुआ कसाय पाहुड़, उसके अनुसार चौथे तक तो छठखंडागम भी परमिशन देते हैं और कसाय पाहुड़ भी। लेकिन चौथे से नीचे दूसरे में केवल कसाय पाहुड़ ही कहते हैं, है ना? दूसरे गुण स्थान का और कसाय पाहुड़ का कनेक्शन थोड़ा अलग है। छठखंडागम जी तो कहते हैं चौथे से नीचे नहीं आएंगे। तो ऐसे जीवों का जब मरण होगा चौथे गुण स्थान में, तो उनके समझ लीजिए चौथे गुण स्थान में थोड़ी कम कषाय और कषाय बढ़ जाए, विशुद्धि कम हो जाए, ऐसा भी होता है, तो वो जीव फिर अन्य छोटे स्वर्गों में भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें यदि मरण होगा तो जाएंगे तो स्वर्ग ही। ठीक है, द्वितीयोपशम में मरण करके तो स्वर्ग ही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? क्लियर होगी बात? तो इस प्रकार शायद समय भी हो गया हमारा जी। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि चौथे गुण स्थान में 4 अप्रत्याख्यान वर्ण देख लिए, नरकायु, देवायु, वैक्रिय क्षय, ये तो सरल थे। फिर मनुष्यायु, त्रेंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी भी देख ली। अब रह गई हैं अनादे, अयशः, कीर्ति और दुर्भग। 1 मिनट बस लेंगे कि इसके बाद इनका उदय भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? अनादे, यशः, अयशः, कीर्ति और दुर्भग। अनादे, अयशः, कीर्ति और दुर्भग, ये 3 कर्मों का मतलब बस बता दीजिए, फिर हम चर्चा पूरी करते हैं। अनादे मतलब क्या होता है? आदे अनादे कर्म से क्या होता है बताइए? मुझे तो ये बताया था, आप लोग कर्म का मतलब पता है। इस नामकरण के उद्देश्य शरीर पर प्रभाव और कांति होती है आधे तो। आदे से, ठीक है, आदे से, और कांति अनादे 3 के मतलब अनादि, शरीर पर बहुत अच्छा। प्रभाव और कांति नहीं होती उसके शरीर पर प्रभाव। जी, मतलब नहीं होती नहीं कहे, थोड़ा मतलब कहे कम होती है, कम। ऐसा लगा लीजिए, है ना? ये हो गई अनादे। अयशः, कीर्ति तो समझते हैं क्या होता जी। है? प्रशंसा और कीर्ति
और संसार में। संसार में लोग वाहवाही करें ऐसा। हाँ बुराई ऐसे है। अपयश हाँ। नाम कर्म का अपयश नाम कर्म का उदय। अयश कीर्ति, अयश कीर्ति है ना? अयश अच्छा कीर्ति, हाँ। ठीक है। और तीसरा है दुर्भग। दुर्भग क्या होगा? जिस दुर्भग ये उसमें आता है, ये बैर करते हैं, बैर। सुभग और दुर्भग। अप्रीति या बैर है सुंदर और अप्रीति या बैर। दुर्भग का मतलब नहीं समझ आ रहा है। स्वरक्षा ना होना। दूसरे जीव अपने स्वरक्षा ना होना। अप्रीति या बैर नहीं। स्वरक्षा ना होना। स्वरचना सुभग और दुर्भग होता है ना, स्वर के अच्छा स्वर और बुरा स्वर। सुस्वर दुस्वर होता है। अच्छा, सुस्वर दुस्वर। और दुस्वर। देखिए इसका मतलब ये है, अभी इसका मतलब आप लोग के लिए होमवर्क है, अगली क्लास हमारी होगी ना तो ये हम आगे के पढ़ेंगे। तो भैया आप लोग दुर्भग का मतलब देख कर आना। अब यहाँ बस इतना देख लीजिए कि जो जीव चौथे गुण स्थान से ऊपर होते हैं, सुनना सब लोग ध्यान से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए 1 मिनट और दिया। जो जीव चौथे से ऊपर निकल जाते हैं उनके अयश कीर्ति का उदय नहीं आता है। अयश कीर्ति का उदय कहाँ तक आता है? देखो दुर्भग का मतलब आप लोगों को नहीं पता है, इसलिए अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहे। अभी हम केवल किसकी चर्चा कर रहे हैं? अयश कीर्ति की। ठीक है, बाकी दो का मतलब आप लोग देख कर आना, किसका? अनादेय का और दुर्भग का। दुर्भग ठीक है, दुर्भग का ये मतलब नहीं हो क्या अप्रीति या बैर नहीं है। दुर्भग देखते हैं अभी। सर हाँ दिखना, जी। दुर्भग से शरीर बदसूरत ऐसा कुछ होता है ना? नहीं, शरीर वो तो अशुभ है, अशुभ, अशुभ कर्म का उदय, उससे अशुभ। चलिए उसको छोड़ दीजिए, अभी अपना जो मुख्य विषय है वो आप इस पर ध्यान दीजिए कि चौथे गुण स्थान के ऊपर अयश कीर्ति का उदय नहीं आएगा। और अयश कीर्ति का उदय मतलब अयश कीर्ति, यश कीर्ति बताओ पहले, यश कीर्ति बताओ। यानी अभी आप लोगों ने कहा था संसार में वाहवाही होना, यही तो है, हाँ, और निंदा होना वो है अयश कीर्ति। अयश कीर्ति। तो आप ही बताओ, चौथे गुण स्थान के ऊपर तो अयश कीर्ति का उदय होगा नहीं, केवल किसका उदय होगा? यश कीर्ति। यश कीर्ति। क्योंकि दो में से एक का उदय तो होगा ही होगा, इतनी बात तो है। अब जिसके अयश का उदय नहीं होगा उसके यश का होगा। अब आप ही बताओ, क्या जो पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, जो छठवें गुण स्थानवर्ती, सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं, इनके अयश का तो उदय होना नहीं है, बराबर है? क्योंकि अयश की विच्युति तो कहाँ हो गई? चौथे में। तो जो जीव पांचवें गुण स्थान में पहुंच जाएंगे, छठवें सातवें में पहुंच जाएंगे, वो सब कौन से उदय वाले होंगे नियम से? यश कीर्ति वाले। यश कीर्ति। तो अब आप मुझे बताओ, यदि इसका मतलब यह है कि संसार में धिक्कारा नहीं जाएगा जीव, निंदा नहीं होगी, तो क्या पांचवें गुण स्थान वालों की और छठवें सातवें वालों की निंदा नहीं होगी क्या? होती तो रहती है उसमें भी, है जी, होती है उसमें भी, बहुत लोग करते हैं। करते हैं निंदा, मुनिराजों की निंदा। निंदा तो छोड़िए, घानी में पेले गए मुनिराज, उठा कर फेंके गए, धक्का दिया गया, नगर से बाहर निकाला गया। मुनिराजों को सुना है आप लोगों ने? सुकुमार मुनिराज की कहानी में, सुकौशल मुनिराज की कहानी में, उनने आदेश दिया कोई भी आए तो धक्का मार के बाहर कर दो। तो ये निंदा नहीं है क्या किसी की? ये अयश का उदय नहीं है क्या? है। चौथे गुण स्थान के ऊपर तो अब देखो भैया, बेइज्जती तो हो रही है, हो तो रही है, तो क्या अयश कीर्ति का उदय नहीं होगा क्या? इसीलिए अपने को पता चलता उदय है। उसे कहेंगे जब वो उदय जब हम्म, होगा, जब वो वेदन करे, जी जी, उसका बहुत वेदन अच्छा। यानी फील पर भी है, कर्म कहाँ है? हमने अभी आपके यहाँ आए थे वहां भी लिया था, कर्म शरीर के बाहर उदय में नहीं आते हैं, अंतरंग में आते हैं। वो उसका वेदन नहीं करेंगे तो अयश हाँ। नहीं है, और वेदन जी करेंगे तो अयश है। जी बिल्कुल, है ना? कहने का मतलब ये बुरा नहीं लगेगा, सो बात नहीं है, बुरा तो लगेगा, बुरा तो लगेगा। क्यों? क्योंकि असाता का उदय चल रहा है ना, तो बुरा तो लग सकता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ना 22 प्रकार के परिचय, आप लोगों ने पढ़े होंगे, हाँ, है ना? तो 22 प्रकार के परिचय जो आपने पढ़े हैं उसमें क्या है? कोई कह दे आपको तो ज्ञान नहीं है, उसमें है सत्कार कोई पुरुष कह का, दे, ये उसमें आता है, ये 22 परिचय में आता है ना, दर्शन नाम का, प्रज्ञा हाँ नाम का हाँ परिचय है। हाँ हाँ तो कहने का मतलब ये है कि उसमें परिचय कब होगा? मुनिराज को ही होगा ना परिचय, तो हाँ
तो जब कोई निंदा करे तो उनको अंदर में थोड़ा लग सकता है हल्का, लेकिन तुरंत ही क्या हो जाएगा, उनके उस कषाय का अभाव अभाव हो हो जाए। जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अयश कीर्ति का मतलब ये नहीं है कि बाहर में कोई हमारी प्रशंसा करे तो यश कीर्ति और निंदा करे तो अयश कीर्ति। भैया का शायद लेफ्ट हो गया है। जिनवाणी स्तुति कीजिएगा, जिनवाणी स्तुति, सुधा भाभी जी। निज निधि निज मुनि बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो आयतीयाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुं। बोलो गीतराग मई जैन धर्म जय।